हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब बहुत बेहतरीन होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और आनंद मंगल से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भगवान शिव की नगरी है बनारस, और आज हमें बनारस के एक बहुत ही विशेष मंदिर में, आप देख सकते हैं यहाँ पे आज हम आ गए हैं श्री विश्वनाथ जी के मंदिर में, जो कि स्थित है बनारस में। बनारस यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर ही है ये बहुत ही प्राचीन और भव्य मंदिर। तो क्या क्या विशेष है, क्या विशेषताएं हैं और कितना विशाल मंदिर है, चलिए आइए साथ में मिलकर के जानते हैं। तो दोस्तों, एक बार फिर से आज हम आ गए हैं आपके लिए लेकर के एक और बहुत ही विशेष और बहुत ही खास मंदिर, जो कि स्थित है वाराणसी में। जी हाँ दोस्तों, वाराणसी यानी कि बनारस, और बनारस में जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है उसी के कैंपस में ये मंदिर स्थित है, जो कि बहुत ही भव्य और बहुत ही विशेष है। तो आखिर क्या विशेष है, क्या किस तरह से मंदिर बना हुआ है, वो सभी बातें हम जानेंगे। तो चलिए बने रहें हमारे साथ में। दोस्तों, अभी हम पहुंच गए हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मुख्य प्रांगण के मुख्य गेट पर। आप देख सकते हैं यहाँ जो विश्वविद्यालय के स्थापना करता है महामना जी, उनकी एक मूर्ति लगाई गई है, और यहाँ से मुख्य द्वार से हम अंदर की ओर प्रवेश करेंगे। दोस्तों, आपको बता देना चाहूँगा कि बनारस रेलवे स्टेशन और बनारस बस स्टॉप से लगभग 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर बनारस यूनिवर्सिटी है, जिसे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है। और यहीं पर है श्री काशी विश्वनाथ का एक बहुत ही भव्य और विशालकाय मंदिर। और ये जो मंदिर है, इसकी सबसे विशेष बात यह है कि ये मंदिर बहुत ही शांत स्थान पे बना हुआ है, और शांत स्थान पे बने हुए होने के साथ साथ में यहाँ जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो बहुत ज़्यादा है। विश्वविद्यालय से संबंधित सभी व्यक्ति जो भी हैं, यहाँ के स्टूडेंट्स हैं या फिर यहाँ के जो भी टीचर्स हैं, कुलपति जी हैं, स्टाफ हैं, सभी लोगों के मन में इस मंदिर को लेकर के एक अभूतपूर्व मान्यता है। और उसके साथ ही यहाँ काशी में आने वाले सभी पर्यटक और काशी के जो लोकलाइट्स हैं, वो सभी इस मंदिर में एक बहुत ही अभूतपूर्व विश्वास रखते हैं। तो अभी हम मंदिर के बिल्कुल मुख्य द्वार पर पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी दुकानें हमें देखने को मिलती है, जिनमें फास्ट फूड के अलावा कुछ किताबों की दुकानें हैं, भगवान के लिए प्रसाद और पुष्प की दुकानें भी हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। और उसके साथ में ही कुछ हैंडीक्राफ्ट्स की दुकानें भी हमें यहाँ देखने को मिलती हैं, जो कि मंदिर प्रांगण के बिल्कुल मुख्य द्वार पर ही स्थित है। तो चलिए इन सभी चीज़ों को देखते हुए यहाँ से हम आगे की ओर बढ़ेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं एक बोर्ड लगा हुआ है, जिसमें यहाँ मंदिर से संबंधित सभी रूल्स लिखे हुए हैं। और वहाँ से आगे की ओर हम बढ़ते हैं तो एक पार्क साइड में बना हुआ है, जहाँ पर बहुत ही सुंदर एक मूर्ति लगी हुई है श्री श्री 1008 तपोनिधि महाराज जी की। इससे आगे की ओर हम बढ़ते हैं तो यहाँ एक बहुत ही विशेष स्तंभ बनाया गया है। इस स्तंभ के ऊपर इस मंदिर से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियां लिखी गई है, और महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा लिखे गए कुछ विशेष लेख भी यहाँ इस स्तंभ पर लिखे गए हैं। इसके साथ ही हम आगे की ओर चलेंगे तो एक बार फिर से यहाँ महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की मूर्ति स्थापित है, जो कि काशी विश्वविद्यालय के परम पूज्य संस्थापक हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ उनके बारे में पूरी डिटेल लिखी हुई हमें देखने को मिल जाती है। तो यहाँ से बढ़ते हैं आगे की ओर, और सामने हमें दिखाई देता है एक बहुत ही विशाल शिखर का मंदिर। यह है श्री विश्वनाथ मंदिर,
जो कि बहुत ही सुंदर होने के साथ साथ में बहुत विशाल भी है। और यहाँ इस मंदिर की मान्यताएं जो हैं वो भी बहुत विशेष हैं। दोस्तों, अभी प्रवेश से पहले आपको मैं कुछ बाहरी नज़ारे दिखा देना चाहूँगा। प्रवेश द्वार के बिल्कुल पहले मंदिर में दोनों तरफ पार्क बने हुए हैं। और प्रवेश के समय यहाँ पर प्रतिदिन काफ़ी लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, जो कि आप यहाँ इस वीडियो में देख सकते हैं। किस तरह से यहाँ आने वाले जो भक्तगण हैं वो बहुत ही शांति के साथ में लाइन लगा करके यहाँ खड़े हैं। इसके साथ ही यूनिवर्सिटी के जो आर्ट क्षेत्र के स्टूडेंट्स हैं, आर्ट क्षेत्र के विद्यार्थी हैं, वो अपनी कला की प्रदर्शनियाँ भी यहाँ पर समय समय पर लगाते रहते हैं। और आप जब भी यहाँ आएंगे तो आपको यहाँ पे सामान्य तौर पर पेंटिंग करने वाले विद्यार्थी और स्केच आर्टिस्ट बहुत आसानी से यहाँ देखने को मिल जाएंगे, जो कि विद्यार्थी हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के। इसके साथ ही हम मंदिर के एंट्रेंस द्वार पर पहुँच चुके हैं। यहाँ आप देख सकते हैं दोनों तरफ द्वारपाल की बहुत ही भव्य मूर्तियाँ बनाई गई हैं। तो दोस्तों, अब हम जा रहे हैं मंदिर के अंदर प्रवेश करने। आप देख सकते हैं काफ़ी सारे भक्तगण यहाँ इंतजार में खड़े हैं। मंदिर का द्वार खुलेगा तो सभी भक्तगण अंदर प्रवेश करेंगे दर्शन के लिए। यहाँ जो श्रद्धालुओं की भीड़ आप देख रहे हैं, इसमें विद्यार्थीगण हैं। विद्यार्थीगण के साथ में काफ़ी सारे बाहरी भक्त हैं और कुछ विदेशी पर्यटक भी हैं जो श्रद्धा के सुमन लेकर के यहाँ इस मंदिर में पधारे हैं। तो दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं एक बहुत ही भव्य शिखर जो कि बहुत ऊंचा है। ऐसा माना जाता है कि भारतवर्ष में कुछ ऐसे मंदिर हैं जिनके शिखर बहुत ऊंचाई पर हैं और उन्हीं में से एक मंदिर इसे माना जाता है। यहाँ आगे की ओर बढ़ेंगे तो कुछ सूचना पट लगे हुए हैं और उनके साथ ही बहुत बड़ी बड़ी घंटियाँ यहाँ पर मंदिर के प्रांगण में लगी हुई हैं, जो कि श्रद्धालुगणों की श्रद्धा का प्रतीक है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से आगे बढ़ते हैं और मंदिर के अंदर प्रवेश करके आपको ले चलते हैं मंदिर के मुख्य प्रांगण में। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे हम आ गए हैं बहुत ही भव्य और सुंदर श्री विश्वनाथ मंदिर में। अभी हम मंदिर प्रांगण के अंदर आ चुके हैं और अब हम आगे बढ़ेंगे दर्शन की ओर। आप देख सकते हैं यहाँ मेरे पीछे मंदिर की विशालता कितनी ज़्यादा है और इसके साथ ही यहाँ पे आने जाने वाले जो भक्तगण हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। प्रतिदिन हज़ारों की तादाद में यहाँ पे भक्तगण आते हैं और दर्शन करते हैं। तो बहुत ही भव्य और विशेष मंदिर है। तो मेरे साथ में बने रहें और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। चलिए अंदर के प्रवेश करते हैं और आपको ले चलते हैं दर्शन की ओर। दोस्तों, यहाँ मंदिर के बाहर ही मंदिर के बारे में संपूर्ण डिटेल संस्कृत भाषा में लिखी हुई है। किस तरह से मंदिर की स्थापना हुई विश्वविद्यालय में, वो सभी बात यहाँ पे लिखी हुई है, परंतु ये संस्कृत भाषा में लिखी हुई है। तो यदि आपको संस्कृत आती है तो आप इसे ज़रूर पढ़ सकते हैं। तो चलिए यहाँ से आगे की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही विशाल और बहुत ही सुंदर यहाँ पे ये मंदिर है बना हुआ और हम अब अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं श्री विश्वनाथ मंदिर में। अंदर प्रवेश करते ही सबसे पहले हमें बहुत ही विशाल एक प्रांगण देखने को मिलता है, एक बरामदा है और काफ़ी सारे भक्तगण यहाँ पे आते और जाते हमें देखने को मिल जाते हैं, जो कि दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। ये जो मंदिर है यहाँ पर विशेष रूप से जो यूनिवर्सिटी के जो विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स और स्टाफ हैं उनकी मान्यता है, परंतु ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं, उनके अलावा भी पूरे भारतवर्ष के भक्तगण यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। दोस्तों, ये जो मंदिर है ये 2 तलीय मंदिर है, जहाँ नीचे वाले तल पर श्री विश्वनाथ जी हैं और ऊपर वाले तल पर भी भगवान शंकर की एक बहुत ही भव्य प्रतिमा हमें देखने को मिलती है। तो चलिए पहले हम आगे की ओर बढ़ेंगे और मंदिर प्रांगण में लगी हुई बहुत सारी खूबसूरत पत्थर की पेंटिंग्स हम देखेंगे, जिनमें भारत के इतिहास की एक झलक हमें देखने को मिलती है।
जो कि बहुत ही विशेष है। और ये जो पेंटिंग है ये बहुत ही अलग तरीके से बनाई गई है ऐसा बताया जाता है। और सभी पेंटिंगों के साथ में उनके नीचे नोट्स लिखे हुए हैं जिनमें उन पेंटिंगों के बारे में संपूर्ण डिटेल आपको यहाँ मिल जाती है। इसके साथ ही आगे की ओर बढ़ते हैं तो बिल्कुल सामने हमें दर्शन होते हैं श्री विश्वनाथ जी के, जो कि एक बहुत ही विशालकाय चांदी से बने हुए शिवलिंग हैं। लेकिन कुछ विशेष सुरक्षा कारणों की वजह से उनकी शूटिंग परमिशंस किसी को भी नहीं दी जाती है। इसी वजह से यदि आप उनका दर्शन करना चाहते हैं तो आपको प्रत्यक्ष रूप से यहाँ आना होगा। परंतु इसके अलावा भी बहुत कुछ है यहाँ देखने के लायक, तो चलिए हम आपको आगे ले चलते हैं। और आगे की ओर बढ़ने पर श्री गणेश जी की और अंबिका माता की बहुत ही सुंदर और भव्य प्रतिमा हमें यहाँ देखने को मिलती है। यहाँ आने वाले सभी भक्तगणों की यहाँ पर स्थित सभी विग्रहों में बहुत अतुल्य मान्यता है। तो यहाँ से हम दर्शन करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, मंदिर का जो प्रांगण है उसकी विशालता बहुत ज़्यादा है। अभी जहाँ तक हम देख पाए हैं वो लगभग मंदिर का 50% हिस्सा ही है। तो यहाँ से आगे की ओर बढ़ेंगे। तो इसके साथ ही आपको ले चलते हैं यहाँ से आगे की ओर। यहाँ पर काफ़ी सारी सुंदर प्रतिमाएं हैं, काफ़ी सारी सुंदर पेंटिंग्स हैं जिनमें जो भारत की धार्मिक व्यवस्थाएं हैं और जो भारत की धार्मिक कहानियाँ हैं उनके बारे में चित्रण किया गया है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। तो यहाँ से आगे की ओर हम बढ़ते हैं तो मंदिर प्रांगण से लगभग दूसरी तरफ बाहर की ओर निकलने पर एक बहुत ही विशाल नंदी जी के हमें दर्शन होते हैं। ये जो नंदी जी हैं ये बिल्कुल यहाँ के जो मुख्य गर्भगृह हैं उनके बाहर की ओर स्थापित किए गए हैं। यहाँ से आगे की ओर बढ़ने पर सामने की ओर हमें गर्भगृह दिखाई देता है और यहीं पर रास्ते में ही हमें एक पंचमुख महादेव जी का शिवलिंग भी दिखाई देता है, जो कि बहुत ही भव्य है। आप देख सकते हैं एक ऐसा शिवलिंग जिसमें यहाँ 5 मुख हैं और इसीलिए इसे श्री पंचमुख महादेव जी के नाम से जाना जाता है। यहाँ से आगे की ओर हम बढ़ेंगे तो हमें बहुत ही सुंदर और विशाल आकार के विग्रह हनुमान जी के दिखाई देते हैं। हनुमान जी के एक तरफ राधा कृष्ण जी की धातु निर्मित मूर्तियां स्थापित है, वहीं दूसरी ओर राम दरबार स्थापित किया गया है। यहाँ इस मंदिर का जो माहौल है, इतने सारे भक्तगण और इतनी सारी भीड़ होने के बावजूद भी बहुत ही शांतिमय माहौल इस मंदिर का हमें देखने को मिलता है। यहाँ ज़्यादा शोरगुल नहीं होता है, सभी भक्तगण बहुत ही शांत रहते हैं और मंदिर में व्याप्त शांति का बहुत ज़्यादा आनंद लेते हैं। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ से हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो हनुमान जी की मूर्ति के बिल्कुल दूसरी तरफ हमें सरस्वती माता की एक बहुत ही अच्छे विग्रह दिखाई देते हैं जिनके दर्शन बहुत सुंदर हैं। इसके साथ ही दोस्तों अभी हम भ्रमण करते हुए मंदिर के लगभग बाहर की ओर आ गए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक और बहुत ही सुंदर विग्रह हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं। ये विग्रह हैं नटराज जी के। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि शिव जी का ही एक रूप है नटराज जी। कला और नृत्य के प्रतीक हैं नटराज भगवान। तो इसके साथ ही चलिए आगे की ओर बढ़ते हुए एक और दर्शन की ओर आपको ले चलते हैं। यहाँ पर हैं देवी दुर्गा के बहुत ही सुंदर और भव्य दर्शन। और उसके साथ ही आगे बढ़ते हैं तो हमें यहीं पर देखने को मिलते हैं लक्ष्मी नारायण जी के बहुत ही भव्य और बहुत ही सुंदर दर्शन। तो दोस्तों जैसा आपने देखा, यहाँ एक ही मंदिर में इतने सारे दर्शन हमें देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही मंदिर प्रांगण में एक और यज्ञशाला भी बनाई गई है जो कि बहुत ही विशाल होने के साथ में बहुत ही सुंदर है। और यहाँ पर समय समय पर
भक्तों द्वारा और यहाँ के जो पुजारी जी हैं उनके द्वारा समय समय पर अनुष्ठान और हवन यज्ञ वगैरह किए जाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके साथ ही आगे की ओर बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं यहाँ के जो प्रभु जी हैं उनके पास में, और उनसे वार्तालाप करके जानने की कोशिश करते हैं मंदिर की प्राचीनता, मंदिर के इतिहास के बारे में। देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं, बहुत लोग अवगत भी हैं इस तथ्य से कि यह काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रांगण में स्थित बाबा विश्वनाथ का जो यह मंदिर है, इसको हम लोग काशी में, काशी की परंपरा में इसे नया विश्वनाथ मंदिर या काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित विश्वनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने एक विशेष उद्देश्य के साथ की थी, और उनका स्वप्न था कि भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता और भारतीय ज्ञान परंपरा के अनुरूप जो आध्यात्मिक पृष्ठभूमि है, जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है हमारे भारतवर्ष की, उसको मूल में रख करके, वेद वेदांगों को मूल में रख करके, और हमारे अध्ययन और अध्यापन प्रवृत्त हों। हमारे जो छात्र हैं वो आध्यात्मिक शक्ति से इतने सुदृढ़ हों कि वो भारतीय संस्कृति मूलक ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ावें, और प्रतीचि और प्राची का एक मेल हो सके, धर्म और विज्ञान में समन्वय स्थापित हो सके, धर्म की वैज्ञानिक व्याख्या हो सके और विज्ञान जो है वो धर्म मूलक हो सके, क्योंकि धर्म मूलक विज्ञान ही हमको शाश्वत विकास की तरफ उन्मुख करता है। अगर धर्म से को विज्ञान से हटा दिया जाए तो वो विनाशोन्मुखी हो जाता है। इसलिए हमारे संस्थापक महामना मदन मोहन मालवीय जी ने इस विद्या के प्रांगण में एक आध्यात्मिक केंद्र के रूप में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रांगण में श्री विश्वनाथ मंदिर की स्थापना की। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यह विश्व के सबसे जो उच्चतम शिखर वाले मंदिर हैं, एक दो उनमें से एक है, और इसकी जो ऊंचाई है वो 284 फीट की ऊंचाई है। और इसका निर्माण काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना और निर्माण आरंभ होने के बाद ही महामना के मानस पटल पे छा गई थी, और महामना जी ने इसको जब उनका अंतिम समय चल रहा था, स्वतंत्रता के पूर्व ही, जब इस मंदिर का निर्माण नहीं हो पाया था, विश्वविद्यालय का बहुत सा भाग बन गया था, तो वो चिंतित हो गए थे कि आखिर जो मेरी एक संकल्पना है कि इस विश्वविद्यालय के केंद्र में, इस विश्वविद्यालय के मध्य में एक मंदिर की स्थापना हो, जहाँ से सांस्कृतिक चेतना जागृत होती है, जहाँ से हमारा भारतीय युवा एक समग्र मानव बन करके निकले, न केवल इंजीनियर, न केवल चिकित्सक, न केवल वैज्ञानिक, न केवल कलाविद, न केवल धर्मज्ञ, अपितु एक समग्र मानव बन करके निकले और समग्र भारतीय मानव बन करके निकले। तो उस समय कुछ चिंतित थे, लेकिन उनकी चिंताएं दूर कर दी बिरला परिवार ने आकर के, उस समय राजा बलदेव दास बिरला जी हुआ करते थे, वो आए और उन्होंने महामना जी को आश्वासन दिया कि मेरे द्वारा मंदिर यह संपन्न कराया जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि चैत्र शुक्ल पक्ष, चैत्र कृष्ण अष्टमी तिथि को ये महामना ने इसकी नींव रखी, ये विश्वनाथ मंदिर की, और सन 1931 में। और यह मंदिर जो है वो लगभग 35 वर्षों में 1965 में बन करके तैयार हुआ और पूर्ण हुआ, ये विशालतम मंदिर। और उसके बाद से भगवान शिव के नर्मदेश्वर वाणलिंग की वहाँ पर स्थापना हुई, प्रतिष्ठापित की गई, और यह प्राचीनतम मंदिर है। प्राचीनतम का मतलब अभी 70-80 साल तो हो ही गए इस मंदिर के, तो ये इतना प्राचीनतम मंदिर है। और सबसे बड़ी बात है इस मंदिर की विशेषता यह है कि हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जितने भी अध्ययनशील छात्र हैं, प्राचीन छात्र हैं, उनकी आस्था का यह केंद्र बिंदु है। जब कोई अपना नामांकन कराता है तो वो बाबा के दरबार में जाता है और दर्शन पूजन करके वहाँ से अपने जीवन को, अध्ययन परंपरा को आरंभ करता है। कोई अगर अपने शोध की, अपनी PhD डिग्री को सबमिट करता है तो वो ले जाकर के पहले भगवान को चढ़ाता है, फिर ले जाकर के हमारे केंद्रीय कार्यालय में जमा करता है। किसी को अगर डिग्री मिलती है तो वो भी ले जाकर के भगवान शिव को समर्पित करता है। तो आध्यात्मिक चेतना जो है वो संचरित होती रहती है यहाँ पे। और क्योंकि ये जो हमारे मंदिर हैं हमारे भारतीय संस्कृति में, वो केवल धार्मिक केंद्र ही नहीं अपितु आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना के केंद्र बिंदु है।
क्योंकि मंदिर जाने वाला छात्र कभी भी विकृत मानसिकता का नहीं हो सकता, और उसकी जो विद्या है वो सर्वजनीन होगी, वो विश्व कल्याण के लिए होगी, राष्ट्र कल्याण के लिए होगी और समाज कल्याण के लिए होगी, एकांगी नहीं होगी, उसके अंदर केवल उसके कल्याण की भावना नहीं रहेगी। तो इन्हीं विषयों को रख करके और हमारे आदर्श पुरुष, युग पुरुष महामना जी ने इस प्रांगण में इतने भव्यतम और जो ये काशी नगरी है, इस काशी नगरी के अधिष्ठात्री जो देवता हैं बाबा विश्वनाथ, उनकी स्थापना की है। और बड़े ही श्रद्धा के साथ अभी भी हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिवार के छात्र, सदस्य, कर्मचारीगण और बाहरी जो सनातन धर्मानुरागी गण हैं वो आते हैं और वहाँ श्रद्धा से भारतीय संस्कृति और चेतना का संचार लेकर के जाते हैं। यहाँ की जो पूजा पद्धति है और जो यहाँ की जो विशेषता है, तो जैसा मैं चर्चा में आपसे पहले भी कह रहा था कि यहाँ सब कार्य का आरंभ, एक जो आप पारिवारिक उत्सव की बात करें, काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिवार के उत्सव की बात करें मंदिर में, तो सत्र का जो आरंभ होता है ना, सेशन शुरू होना, तो जुलाई महीने में जब सत्र का आरंभ होता है, जब भी विश्वविद्यालय खुलता है, तो विश्वविद्यालय के जो मुखिया होते हैं, जो शीर्षस्थ कर्मचारी गण होते हैं, जो हमारे अधिकारी गण होते हैं, जो हमारे अध्यापक होते हैं, छात्र होते हैं, सभी निमंत्रित होते हैं और प्रथम दिन सभी पहले भगवान शिव का रुद्राभिषेक करते हैं। उसके बाद नए सत्र का आरंभ होता है। नए सत्र के आरंभ में ही हम भगवान शिव का की अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं। स्वयं हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय, कुल सचिव, वित्ताधिकारी, मुख्य आरक्षाधिकारी और जितने भी हमारे निदेशक गण हैं, संकाय प्रमुख गण हैं, विभागाध्यक्ष गण हैं, उसमें से अधिकाधिक संख्या में वहाँ उपस्थित होते हैं, भगवान शिव का पूजन करते हैं। इसके अतिरिक्त श्री कृष्ण जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से पूरे विश्वविद्यालय में मनाया जाता है। तो उस दिन भी विश्वनाथ मंदिर में एक भव्य आयोजन होता है और पूरे विश्वविद्यालय परिवार के लोग, बाहर से भी लोग बहुत संख्या में आते हैं। शिवरात्रि तो आप जानते ही हैं कि शिवरात्रि जो है वो शिव उपासकों के लिए, शिव भक्तों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो शिवरात्रि के दिन भी बाहरी और हमारे विश्वविद्यालय के लोग बड़ी भव्य संख्या, बड़ी विस्तृत संख्या में, बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित होते हैं। इसके अतिरिक्त श्रावण का जो महीना होता है वो भी भगवान शिव को समर्पित होता है, तो पूरे श्रावण के महीने में भी उत्सव का माहौल होता है। इसके अतिरिक्त जो हमारे विश्वविद्यालय का जो स्थापना दिवस है, बसंत पंचमी को विश्वविद्यालय की नींव रखी थी महामना ने, तो बसंत पंचमी के दिन भी भगवान शिव का रुद्राभिषेक करते हैं सब लोग मिल करके जा करके और इनके प्रति अपना श्रद्धा अर्पित करते हैं कि हे प्रभु, आपकी कृपा से इतना बड़ा विश्वविद्यालय बना। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ का जितना भी जो भी छात्र हैं, जो भी कर्मचारी गण हैं, अधिकारी गण हैं, अध्यापक गण हैं, जितने भी हैं, सभी ये मानते हैं कि यह विश्वविद्यालय उनके लिए ईंट पत्थर का विश्वविद्यालय नहीं है, उनके लिए यह एक श्रद्धा का केंद्र है, आस्था का केंद्र है। और यहाँ पर उन सबकी मान्यता है कि इस विश्वविद्यालय को बाबा विश्वनाथ और महामना की आत्मा चलाती है, कोई व्यक्ति नहीं चलाता। दोस्तों, प्रभु जी से हमारी जो यहाँ पे वार्तालाप हुई वो बहुत ही अच्छी और बहुत ही सुंदर बातें उन्होंने हमें बताई। इसके साथ ही आगे की ओर बढ़ते हुए हम आपको ले चलते हैं मंदिर के प्रथम तल की ओर, जहाँ नीचे हमने काफ़ी सारे दर्शन किए थे, वहीं ऊपर की ओर चल के देखते हैं क्या विशेष होने वाला। तो देखिए, ऊपर से देखने पर काफ़ी सारे पिल्लरों के ऊपर बनी हुई एक बहुत ही भव्य इमारत हमें दिखाई देती है। और इसके साथ ही यहाँ पे काफ़ी सारी सुंदर पेंटिंग्स हैं जिनमें काफ़ी सारी प्राचीन झांकियाँ बनी हुई है। काफ़ी सारी प्राचीन घटनाओं को झांकियों के द्वारा यहाँ पे दर्शाया गया है। और इसके साथ ही काफ़ी सारी अन्य खूबसूरत पेंटिंग हैं जो कि हमारी प्राचीनता को दर्शाती है। इसके साथ ही आगे बढ़ते हुए प्रथम तल के हम प्रमुख दर्शन की ओर आपको ले चलते हैं। यहाँ पे भगवान शिव जी की एक बहुत ही सुंदर और भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है, जो कि देखने में बिल्कुल ध्यान मुद्रा में है और बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। इसके साथ ही प्रथम तल से हम बाहर की ओर निकलेंगे तो हम देख सकते हैं मंदिर की भव्यता और विशालता। बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर ये मंदिर है। जैसा कि हमने आपको बताया कि पूरे वाराणसी में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होने के साथ साथ में यूनिवर्सिटी कैंपस के सभी स्टूडेंटों और टीचर्स के लिए ये मंदिर एक बहुत अलग और विशेष स्थान रखता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि ये जो मंदिर है इसकी स्थापना लगभग काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के समकालीन ही रही है और उस समय से लेकर के अब तक इस मंदिर की मान्यता बहुत विशेष है। ऐसा माना जाता है कि जब भी कोई स्टूडेंट या कोई विद्यार्थी एडमिशन लेने के लिए आते हैं
या किसी को कोई डिग्री मिलती है तो सबसे पहले वो यहाँ मंदिर में आकर के श्री विश्वनाथ जी को अपना समर्पण देते हैं। दोस्तों, सामान्यतः काशी में यानी कि बनारस में बहुत सारे ऐसे धार्मिक स्थान हैं जहां आप जब भी काशी में आते हैं तो आप घूमने के लिए आ सकते हैं, और उन्हीं में से एक बहुत ही सुप्रसिद्ध स्थान है यह मंदिर। क्योंकि जब भी कोई काशी में आते हैं तो ज़्यादातर भक्तगण यहाँ पर दर्शन के लिए आवश्यक रूप से आते हैं, क्योंकि बहुत ही भव्य और बहुत ही विशाल मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे दर्शन करने से और माथा टेकने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और उनके साथ ही यहाँ के जो विद्यार्थी हैं उनका ऐसा मानना है कि यहाँ पर अगर वो नियमित रूप से माथा टेकते हैं, दर्शन करते हैं, तो सफलता के द्वार उनके लिए बहुत ही शीघ्र खुल जाते हैं। इसके साथ ही ऊपर से हम बाहर की ओर देखेंगे तो बहुत ही सुंदर और हरियाली भरे नज़ारे हमें देखने को यहाँ मिलते हैं। मंदिर के आसपास के जो पार्क हैं, जो फाउंटेन्स हैं, वो सभी हम ऊपर की ओर से देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के दर्शन वाराणसी यानी कि काशी से। काशी का जो हिंदू विश्वविद्यालय है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से उसके कैंपस में स्थित है ये बहुत ही भव्य, बहुत ही सुंदर और बहुत ही विशाल मंदिर। उम्मीद करते हैं कि आज का दर्शन आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो अपना प्यार हमें कमेंट्स में देना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और आज अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और इसी तरह के भव्य दर्शन आप आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, यहाँ आपने देखा आज का बहुत ही विशेष और बहुत ही स्पेशल धाम जो कि स्थित है भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित बनारस शहर में। तो बनारस शहर से आज के आपके लिए दर्शन हम लेकर के आए थे। उम्मीद करते हैं आज का दर्शन आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। और इसके साथ ही भक्तों की एक बहुत भारी संख्या यहाँ पे देख करके आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि मंदिर कितना ज़्यादा प्रसिद्ध है, कितना ज़्यादा पॉपुलर है और कितनी ज़्यादा मान्यता यहाँ के भक्तगणों में इस मंदिर को लेकर के है। तो इसके साथ ही दोस्तों, आज के वीडियो को यहीं पे देना चाहूँगा विराम, चाहूँगा आपसे इजाज़त। फिर से आपसे एक बार मुलाकात होगी, तब तक के लिए मेरा इंतज़ार बनाए रखिए और सभी को मेरी ओर से तब तक के लिए हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।